नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कोशिश होती है इस YouTube चैनल के ज़रिए सामाजिक और जो सौहार्द है वो बनाए रखा जाए, समाज का ताना बाना जो है वो और मजबूत किया जाए। इस तरह के वीडियोज़, इस तरह का विश्लेषण करने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं सुमित अवस्थी हूँ, मेरे YouTube चैनल पर आप इस वक्त जुड़े हुए हैं। आज बात एक ऐसी खबर की करूँगा जो एक पारिवारिक कलह है और वो कलह खुलकर सामने आ गई है और सार्वजनिक मंचों पर, सड़कों पर, चौराहों पर वो चर्चा का विषय बन भी रही है और आने वाले वक्त में बनेगी भी। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की नंबर 1 राजनीतिक फैमिली यादव परिवार की, लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने अपने परिवार से और अपनी पार्टी आरजेडी से निकाल दिया है। ये औपचारिक तौर पर ट्वीट कर लालू यादव जी ने इसकी जानकारी दी। वो ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, आप देख सकते हैं। तेज प्रताप यादव जिनका जो कि इनकी एक वीडियो, एक तस्वीर है कुछ सामने आई। कथित तौर पर ये कहा गया कि उस पोस्ट के ज़रिए, फेसबुक पोस्ट के ज़रिए, कि वो 12 साल के साथ इस महिला के साथ, जिनका नाम उसी पोस्ट पे लिखा गया अनुष्का यादव है, वो संबंधों में है, उनकी रिलेशनशिप है और वो 12 साल से उनके साथ हैं। हम आपको बता दें, तेज प्रताप यादव शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी का नाम ऐश्वर्या राय है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दारोगा प्रसाद राय उनकी पोती हैं। चंद्रिका राय ऐश्वर्या जी के पिताजी हैं, आरजेडी के बड़े नेता रहे हैं और ये शादी आज से करीब 7-8 साल पहले हुई थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि तेज प्रताप के बीच और ऐश्वर्या राय के बीच ये शादी सक्सेसफुल नहीं रही। शादी के शुरुआती दिनों में ही दोनों के बीच में आपस में मनमुटाव रहा और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रही और दोनों परिवार दोनों को समझाते रहे। लेकिन अब तक औपचारिक तौर पर तो ये दोनों विवाहित हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दोनों के डिवोर्स का मामला इस वक्त चल रहा है पटना में। अभी ऑफिशियली तलाक नहीं हुआ है, तो जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप अविवाहित नहीं माने जाते हैं, या ये नहीं कहा जाता है कि आप शादीशुदा नहीं हैं। ऐसे में दूसरी पत्नी के बारे में या दूसरे रिलेशनशिप के बारे में उजागर कर देना, यही तेज प्रताप यादव के लिए घातक हुआ। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इन तस्वीरों के सार्वजनिक होने के बाद कहा कि ये उनके अकाउंट को हैक किया गया है, ये फ़ोटो गलत तरीके से दिखाई गई हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इसके बावजूद भी, उनकी सफाई के बावजूद भी, उनके पिताजी लालू यादव और उनके पूरे परिवार ने इस तर्क को नहीं माना और पब्लिक लाइफ में एक आचरण का सद्व्यवहार नहीं करने के कारण अपने सुपुत्र को, अपने सबसे बड़े बेटे को पार्टी से और पार्टी के साथ साथ परिवार से निष्कासित करने का ऐलान लालू यादव ने कर दिया। ये खबर तो ज़्यादातर जगह आप देख चुके होंगे। अब इसका इम्प्लीकेशन सोचिए। हालांकि तेज प्रताप यादव अपने परिवार से दूर रह रहे थे पिछले कुछ सालों से। एमएलसी हैं वो, उनको एक सरकारी बंगला अलॉटेड है। वो पूरे परिवार के साथ नहीं रहते, बल्कि तेजस्वी और बाकी बहनें जो हैं वो लालू यादव और राबड़ी देवी जी के साथ उनके घर में ही रहते हैं 10 नंबर में। लेकिन तेज प्रताप यादव अलग रहते हैं। पर अब जब तेज प्रताप यादव को औपचारिक तौर पर निकाल दिया गया है, तो तेज प्रताप यादव हम सब जानते हैं थोड़े से गर्म मिजाज के व्यक्ति हैं। उनके कई सारे वीडियोस, कई सारी बातें पास्ट में भी विवादों में आई हैं, वो सुर्खियों में रहे हैं। चाहे वो दरोगा को होली पार्टी में डांटने की बात रही हो, चाहे सरेआम वृंदावन जाकर पूजा पाठ करने की बात रही हो, या अतीत में उन्होंने एक आरएसएस की तर्ज पर डीएसएस का निर्माण कर लिया था, अपनी एक सेना बना रहे थे जो कि आरएसएस का जवाब देगी। इस तरह की विवाद करके, इस तरह के फेसबुक पे, ट्विटर पर लाइव वीडियोस डालने के भी बड़े वो आतुर दिखाई रहते हैं। तो कई बार ऐसे काम वो कर चुके जो पार्टी के नित्य कामों से इतर दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव को जब लालू यादव ने पार्टी से निकाल दिया है, तो क्या अब तेज प्रताप यादव परिवार के अंदर की कलहों के बारे में खोलेंगे? क्योंकि अब खुला सांड, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, वो उपाधि उनके साथ हो गई है। अब बीजेपी और जेडीयू अगर तेज प्रताप यादव को अपने साथ मिला लेते हैं, तो इस चुनावी मौसम में, जब 6 महीने के भीतर चुनाव होने वाला है,
बिहार के अंदर नवंबर दिसंबर के महीने में 6 महीने से भी कम वक्त बचा है। तो ऐसे में बहुत बड़ा हथियार तेज प्रताप यादव लालू विरोधियों को थमा सकते हैं कि परिवार में क्या चलता है, तेजस्वी की कौन सुनता है, तेजस्वी और मीसा के बीच की ट्यूनिंग कैसी है। रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ लिया था इस बार लोकसभा का, उनका भी ट्वीट आया है अपने पिता के पक्ष में, वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तेजस्वी का तो बयान आ चुका है परिवार के पक्ष में अपने भाई के खिलाफ, भाई उनका निजी जीवन है, जो चाहे करें। तो ऐसे में पारिवारिक कलह अब सार्वजनिक मंचों पर आएगी क्या, परिवार के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, तेजस्वी का कितना से है, तेजस्वी पर किसका जादू चलता है, लालू यादव जी का चलता है, राबड़ी का चलता है या मीसा का चलता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो राजनीतिक हलकों में चाक चौराहों पर और पान की दुकानों पर, वीडियो पर तो चर्चा पूरे पटना से लेकर दिल्ली तक होती है। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव ने मुंह खोला तो बहुत सी चीज़ें अनर्थ होंगी, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी जिससे परिवार को दिक्कतों का सामना इस चुनावी मौसम में करना पड़ सकता है। दूसरी बात, अगर आपने परिवार से भी तेज प्रताप को अलग कर दिया है तो तेज प्रताप अगर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगते हैं, परिवार के ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो सबसे बड़े बेटे हैं अपने दोनों भाइयों में, तेज प्रताप बड़े हैं, तेजस्वी छोटे हैं। तमाम बहनों के बाद तेज प्रताप आए थे और अब कहा जाता है कि राबड़ी देवी के ज़्यादा लाडले तेज प्रताप है, तेजू भैया हैं, ना कि तेजस्वी हैं। खैर जो भी होगा वो तो परिवार का मामला है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग लेते हैं, परिवार में जो संपत्ति है, तब लालू यादव क्या करेंगे और वो एक नया विवाद शुरू हो जाएगा। तीसरा, जो ऐश्वर्या राय के साथ उनका विवाद चल रहा है तलाक को लेकर, जो कानूनी बताओं पे चल रहे हैं, उसमें अगर एलिमनी देनी पड़ी तो कौन देगा। चौथा, एमएलसी है, आरजेडी के एमएलसी हैं तेज प्रताप यादव बिहार की विधान परिषद में, अगर उनको पार्टी से अलग करने का ऐलान लालू यादव ने किया और वैसी चिट्ठी वो सदन के स्पीकर को लिख देते हैं, तो क्या तेज प्रताप यादव अलग बैठेंगे, वो आरजेडी से अलग होकर अपना एक अलग गुट बनाएंगे विधान परिषद के अंदर, और फिर वही गुट एक नई पार्टी का स्वरूप लेगा, और फिर वो पार्टी क्या जेडीयू और बीजेपी जैसी सियासी विरोधी जो आरजेडी की है उनके साथ एक हो जाएगा। क्योंकि विपक्ष तो ये चाहेगा लालू यादव के परिवार की इस मौके पर, इस चुनावी मौसम में इस विभाजन का भरपूर फायदा उठाया जाए। तो बैठे ठाले बीजेपी को, जेडीयू को एक हाथ में मुद्दा मिल गया है जिसके जरिए वो लालू यादव और तेजस्वी यादव और जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसको घेर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि तेज प्रताप यादव का अगला स्टैंड क्या होता है। हमने सिमिलरली यूपी में देखा, आकाश आनंद को लेकर मायावती ने क्या कहा, अपनी पार्टी से निकाला, परिवार से निकाला, फिर महीने डेढ़ महीने के भीतर उनको माफ़ कर दिया, दोबारा उसी पोजीशन पर रीइंस्टेट कर दिया। तो क्या आरजेडी के मुखिया लालू यादव भी यही करेंगे? क्योंकि पार्टी से आप भले ही निकाल दें, परिवार से कैसे निकालेंगे जिसकी 9 बहनें हों, माँ बाप जिंदा हों, इतना भरा पूरा परिवार है। ऐसे में तेज प्रताप यादव के साथ दूरी बना लेना इस चुनावी मौसम में पूरे परिवार के लिए क्या ये मुनासिब होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर इस आपसी खींचतान में जो कुछ हुआ चल रहा है इस वक्त, लालू यादव के परिवार के भीतर उसने बिहार के सियासी माहौल को गरमा दिया है और अब सबकी निगाहें लग गई हैं कि तेज प्रताप यादव क्या बोलने वाले हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव कुछ नहीं बोले, जिस महिला के साथ उनकी तस्वीरें पोस्ट हुई और फिर डिलीट हुई और फिर पोस्ट हुई फेसबुक पर, जिनका नाम अनुष्का बताया गया, उस पोस्ट में उनका क्या कहना है, उनके परिवार का क्या कहना है। क्योंकि इस पूरी पारिवारिक लड़ाई में अगर सबसे अधिक चारित्रिक हनन हुआ है तो अनुष्का जी का हुआ है। जिस तरीके से उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक विवाहित पुरुष के साथ वो ऐसी दोबारा विवाह करने वाली तस्वीरें सामने आई, करवा चौथ मनाने की तस्वीरें सामने आई, ये कैसे हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो ऐश्वर्या राय और चंद्रिका राय हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, अगर वो जनता के बीच में आते हैं, अपना बयान जारी करते हैं, तब लालू यादव के परिवार पर क्या असर पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें पारिवारिक कलह के भीतर की हैं, परिवार के अंदर की हैं, पर इससे सियासत बिहार की ज़रूर डगमगाएगी। आने वाला वक्त तो यही इशारे कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या होगा बिहार की राजनीति में आगे? लालू यादव के परिवार का, तेज प्रताप यादव क्या करने वाले हैं, और इन हालातों में आरजेडी के चुनावी प्रोस्पेक्ट्स आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर मुझको ज़रूर बताइएगा।